Good morning, student. Myself, Mrs. Babita of SS Department from JPS Academy. As you know, yesterday we have started chapter 2, secularism. We have already discussed what is secularism and why secularism is separated from the state. Today we are going to read about secularism in India कि इंडिया में जो किस तरह का धर्मनिरपेक्ष जो है वो भारत कैसे एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है. सम कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान हैव अ स्टेट रिलीजन. जैसे आप पाकिस्तान को लगाएं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है क्योंकि वहाँ पर कौन सा धर्म है, मुस्लिम धर्म है. ठीक है, तो अपना ऐसे ही सऊदी अरब लगाएं, इज़राइल लगाएं, सबका अपना एक स्टेट रिलीजन होता है. जिसका अपना स्टेट रिलीजन होता है वो कौन सी कंट्री होती है, वो एक रिलीजियस कंट्री होती है. बट इंडिया बिगिन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री. डज नॉट प्रोपगेट एनी रिलीजन, जिसने किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया. सेकुलरिज्म इंजॉय अ स्पेशल स्टेटस इन इंडिया. जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष को एक विशेष दर्जा दिया गया है इंडिया में. बिकॉज इट इज़ अ वास्ट कंट्री, क्योंकि भारत एक बड़ा विशाल देश है, काफ़ी बड़ा देश है. विद डिफरेंट रिलीजन, और इस बड़ा होने के साथ साथ एरिया वास्ट है, उसके साथ साथ अलग अलग रिलीजन हैं, कम्युनिटी हैं, समुदाय के लोग रहते हैं इसमें. सो सेकुलरिज्म मेंटेन द को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन. इसीलिए जो सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षवाद है, यहाँ पर हमें सेकुलरिज्म को एडोप्टेड किया 1976 में. जो 46 अमेंडमेंट लेकर आए उसके अकॉर्डिंग इंडिया क्या बन गया, सेकुलरिज्म कंट्री बन गया. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल रहते हैं. तो इन सब में सह अस्तित्व यानी कि एक साथ को एग्जिस्टेंस, सभी धर्मों सभी रिलीजन के लोगों को एक साथ लेकर चलना नेसेसरी था. इसीलिए भारत में कि किसी भी धर्म के या चाहे मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है, कोई भी ग्रुप किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस बेस पर इंडिया में क्या फॉलो किया गया, सेकुलरिज्म. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री. इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है. इन विच वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेटेड अदर नॉर द स्टेट एंड फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन. जिसमें कोई भी वन जो रिलीजन कम्युनिटी है, समुदाय है, वो डोमिनेंट नहीं हो सकता, अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता. क्यों? और कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी सरकार आए, वो किसी भी जो स्पेशल जो मेजॉरिटी की कम्युनिटी आ जाती है, यानी जैसे इंडिया की बात करें तो हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह किसी को एनफोर्स नहीं कर सकता फोर्सफुली, मतलब किसी पर्टिकुलर जो रीजन है विशेष धर्म को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अ फ्यू मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी डू नॉट डोमिनेट अदर. और क्या है दूसरा रीज़न क्या है कि इट इज़, यह भी ज़रूरी है कि कुछ लोग जो सेम रिलीजन सेम समुदाय से बिलोंग करते हैं, डू नॉट डोमिनेट अदर, वो दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व यानी कि अपना महत्व स्थापित नहीं कर सकते. स्टेट डू नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. जो आपकी सरकार है, स्टेट है, जैसे इंडिया, यहाँ पर एक राजस्थान या हरियाणा की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्टेट पूरी कंट्री के लिए यूज़ हो रहा है. तो कोई भी स्टेट, कोई भी देश आप किस रिलीजियस फ्रीडम को इंडिविजुअल यानी कि हर एक आदमी को अपने धर्म को, सिंगल पर्सन भी है उसको भी अपने धर्म को फॉलो करने का राइट है. किसी भी रिलीजन को वो एडॉप्ट कर सकता है. ये अधिकार उससे कोई भी गवर्नमेंट या देश इंडिया में किसी के से नहीं छीन सकता. इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज अ स्ट्रेटजी बाय विच इट कीप्स डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन. इंडिया जो कंट्री है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, एक मतलब फॉलो किया एक प्लानिंग के थ्रू, जिसमें सभी रिलीजियसन में आपस में डिस्टेंस बना, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, कंट्री है, वो अपना डिस्टेंस बना के रखती है किसी भी धर्म के साथ, यानी कि सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है. द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन. इट इंक्लूड, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो
डिफरेंट डिफरेंट मतलब वे से वो इस तरह वर्क करती है ताकि वो प्रिवेंट कर सके एक मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट होने से। फर्स्ट रीजन का कैसे, इंडियन स्टेट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप नॉट डज इट सपोर्ट बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है, भारतीय जो इंडिया है कंट्री है, वो किसी एक रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट नहीं करती और ना ही वो किसी एक धार्मिक जो ग्रुप है उसको किसी प्रकार की हेल्प देती है। स्टेट की तरफ से किसी स्टेट को, किसी भी एक रिलीजन को किसी प्रकार की स्पेशल जो है वो ना तो किसी प्रकार की छूट मिली है, ना किसी प्रकार की कोई हेल्प दी गई है। चाहे वो कोर्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिसेज हो गए, आर नॉट सपोज्ड टू प्रमोट एनी वन रिलीजन। ये कहीं पर भी जो भी गवर्नमेंट आपके इंस्टीट्यूशन है, कहीं भी किसी भी जगह भी किसी भी एक सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन, इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सभी धर्मों के विश्वासों को, सेंटिमेंट्स को, उनके विश्वासों को रिस्पेक्ट देने के लिए स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ विशेष जो धर्म है उनको छूट दी है रिलीजियस कम्युनिटीज़ को। क्या? दस इन इंडिया में अ सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज रिलीजन, क्योंकि वो पग डालते हैं तो टर्बन डालते हैं, इसीलिए सिख जो यूथ है उसको हेलमेट डालने की नीड नहीं होती। यानी कि हर किसी को हेलमेट डालना नेसेसरी है अगर वो राइड कर रहा है, ठीक है, ड्राइविंग कर रहा है तो लेकिन सिखों को नहीं है, क्योंकि उनकी जो वो क्या डाले हुए होते हैं, उनकी पग होती है, उनकी टर्बन होती है, जिसके लिए उनको स्पेशल छूट दी गई है, क्योंकि उनके रिलीजन में पग डालना